और देश के कानून के लिए, इन देश की अदालतों के लिए जी। ये एक आपराधिक मामला है। एक महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके साथ मारपीट हुई है, और अब उनके घर के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर यदि पिटाई हो रही है, जी। यदि उनके बूढ़े माता पिता को पूछा जाए या वहां पर जो मौजूद हों, दिन का समय है, ऐसा नहीं है कि वो रात के समय पिटाई हुई थी, उनका घर है, ड्राइंग रूम है, सीएम साहब का आवास है, वो आम आदमी का आवास नहीं है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का आवास है। उसमें मुलजिम के लिए एज फिक्स है, जी। परंतु गवाह के लिए कोई एज नहीं है। उनके माता पिता बहाना मार रहे हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं। यदि एक घर में हंगामा होता है, उनके जी। माता पिता को कोई आवाज भी सुनाई देती है, तो वो ही एक गवाही मानी जाती है। अंधे बहरे भी यदि कोई घर के अंदर मौजूद हैं, यदि उनको कोई कमोशन, हंगामा सुनाई देता है या कुछ आवाज सुनाई देता है, चिल्ल पुकार सुनाई देती है, तो वो भी एक गवाही है। अब उसको आप किस तरह से डिस्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जी। क्योंकि अब तमाम जो मोबाइल के लिए मुंबई लेकर गई थी दिल्ली पुलिस उनको, जी। क्योंकि उन्होंने वहां जाकर उसको फॉर्मेट करा दिया था। जी। फॉर्मेट करा के उसको तमाम जो एविडेंसेस थे उनके साथ छेड़छाड़ की गई, बल्कि उनको डिस्ट्रॉय किया गया। परंतु अब चूंकि पुलिस के पास में मोबाइल है, उस वो रिट्रीव होगा, उसकी फॉर्मेटिंग को दोबारा बनाया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा किन किन लोगों से वैभव कुमार की, सीएम की और सुनीता जो केजरीवाल है उनकी बातचीत हुई, तमाम चीजों के कॉल डिटेल्स और उनके व्हाट्सएप चैट और उनके मैसेजेस खंगाले जाएंगे, इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। जी। तो इसलिए ये जो तमाम तर्क दिए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा कि ये बूढ़े माँ बाप है, इनको नहीं बिल्कुल, पूछताछ लेकिन करनी जांच तो चाहिए। चल रही है। जांच तो चल रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल को तब भी फॉर्मेट कर सकता है जब मोबाइल हैंग हो रहा हो या फिर किसी तरीके की परेशानी आ रही हो। मुंबई ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यहाँ पे जांच नहीं हो सकती थी? देखिए, ये इतने चालाकी भरे कदम है, आपकी सोच से बाहर है। आपको अभी पता है, 3 दिन पहले मनीष सिसोदिया केस के अंदर हाई कोर्ट ने बिल्कुल ओपन कोर्ट में कहा है कि 32 मोबाइल आपने डिस्ट्रॉय किए हैं। जी। इन्होंने तो फॉर्मेटिंग कराया, उन्होंने तो डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको हाई कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया, केवल इसी ग्राउंड पर क्योंकि आपने सबूतों को मिटाया नहीं, खत्म कर दिया है, इसलिए आप बेल के हकदार नहीं है। अब जी। जो 2011 से वैभव कुमार केजरीवाल के दोस्त रहे हैं, उनके जी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में उनके साथी रहे हैं, उनको तमाम सबूत इन एंड आउट केजरीवाल के पता है, किस तरह से पैसे का लेन देन होता था, किन किन लोगों से केजरीवाल मिलते थे और स्वाति माल से उनके क्या लिंक थे। कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा राज है जिसको अब इन्वेस्टिगेट दिल्ली पुलिस कर रही है, और जरूर सच्चाई तक जरूर आपको और तमाम मीडिया को और पूरे हिंदुस्तान को, दिल्ली को पता लगेगा। जी। क्योंकि इलेक्शन का हाई टाइम है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिसको एनकैश करा रही है, अपने अपने तरीके से करा रही हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा सा इंतजार का समय। आज उनको अदालत में पेश किया जाएगा, जी। हो सकता है पुलिस कस्टडी रिमांड उनकी एक्सटेंड की जाए, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्योंकि ये बताया जा रहा है या इस तरह की जानकारियां आ रही हैं कि जो ये बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल लेते हैं कि हमारे घर से एक पैसा नहीं मिला। अब जी। पैसे का लिंक चूंकि केजरीवाल के मोबाइल में, पीए के मोबाइल में होने की संभावना है, तो बहुत बड़ा विस्फोटक एक खुलासा जल्दी ही दिल्ली पुलिस करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। परंतु यदि तमाम प्रकरण को देखा जाए, स्वाति माल और जो पीए के मामले को देखा जाए, तो जी। ये बहुत शक भरा मामला है। एक वो आम महिला नहीं है आस्था, जी। वो बिल्कुल। प्रियंका पासवान नहीं है, वो एक 2 बार डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन नहीं है, राज्यसभा की मेंबर है, केजरीवाल की बड़ी क्लोज एसोसिएट है। वो उनको घर में कैसे नहीं दिया जा रहा? वो कहते हैं आम आदमी पार्टी है, आप शीश महल में उनको अपने ड्राइंग रूम में भी नहीं आने दे रहे। पहले वो आपकी इतनी नजदीकी थी, आपके उन्होंने 2 बार आपने उनको चेयरपर्सन बना के रखा। जिस दिन पिटाई हुई उस दिन आपने कुछ नहीं बोला। अब ये चाहते हैं कि ईमानदारी से फेयरनेस इन्वेस्टिगेशन हो, तो फेयर होने नहीं दे रहे, कह रहे मेरे बुजुर्ग माता पिता को परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, किससे पुलिस पूछने जाएगी? वेदभूषण के घर जाए या आस्था के घर जाए या कांग्रेस प्रवक्ता घर जाके पूछे कि उस दिन क्या हुआ था। जो वहां पर पुलिस वाले थे उनको भी एग्जामिन किया जा रहा है कि उस दिन किस तरह से वो आए, किसके कॉल पर उनको बुलाया गया, वो कैसे उनके ड्राइंग रूम में पहुंची, यही तो इन्वेस्टिगेशन है। अब केजरीवाल जी कहते हैं कि उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो मेरी समझ से बाहर है। मैंने तो जो दिल्ली पुलिस में या पूरी जीवन नौकरी करी है, इन्वेस्टिगेशन करी है, मुझे इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता
कि वो तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं, जो जी भी लोग उस प्रकरण से जुड़े हुए हैं उनकी तमाम की जांच हो, चाहे वैभव कुमार हो, इवन केजरीवाल से पूछना चाहिए, तो बिल्कुल केजरीवाल आम आदमी नहीं जी है, सीएम है। उनके घर में एक महिला से मारपीट हो रही है और यदि वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता मेरे घर में क्या हो रहा है, जैसे वो शीश महल के लिए कहते थे कि मुझे नहीं पता 70 करोड़ रुपए मेरे घर में कोविड के टाइम कैसे लग गए, तो इतने इनोसेंट और इतने भोले नहीं है केजरीवाल जितना वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि पैंट शर्ट निकालकर बिल्कुल हवाई जाहिर चप्पल सी बात है, पहनकर जांच घूमते हैं। होनी चाहिए और जांच चल भी रही है इसको लेकर। हमारे साथ आप प्रवक्ता भी नरेंद्र सोनी जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका पासवान भी जुड़ गई हैं। नरेंद्र सोनी जी से पूछ लेते हैं पहले। बहुत बहुत स्वागत है सोनी जी आपका हिंदी खबर में। नरेंद्र जी, 20 साल से स्वाति मालीवाल केजरीवाल से जुड़ी हुई थी और जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, विभव कुमार भी केजरीवाल से जुड़े हुए थे लंबे समय से, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि स्वाति मालीवाल केजरीवाल की विरोधी हो गई, इस तरीके के आरोप लगाने लगी? देखिए, ऐसा है, इस पर आस्था जी पार्टी ने अपना वक्तव्य रख चुकी है। पार्टी की तरफ से ऑफिशियली सारी चीजें रख दी गई हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने का प्रयास पहले से करती आ रही है, उसी प्रकार से इस बार ये एक नया प्रकरण है, एक नया षड्यंत्र है जिसका मोहरा बनाया गया है स्वाति मालीवाल जी को और उनके द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार करने से डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ षड्यंत्र है जो आज लोगों के सामने है। वीडियो सीएम हाउस से जो है जनता के सामने आ चुके हैं, वायरल हो चुके हैं, लोगों ने देखा है, किसी प्रकार की कोई मारपीट किसी तरह की नहीं की गई है और इसमें केवल और केवल ये भाजपा द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है जिसमें मोहरा स्वाति मालीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। पहले तो ये लोग बड़े खुश थे कि अरविंद केजरीवाल जी प्रचार कर नहीं पाएंगे, जेल में चले गए हैं, लेकिन जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ कि 20 दिन के लिए चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ा जा रहा है, तब से भारतीय जनता पार्टी वाले इतने बौखला गए कि अब क्या किया जाए, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार करने से कैसे रोका जाए। तो अब डिस्टर्बेंस डालने के लिए एक नया प्रकरण, नया षड्यंत्र इन्होंने रचा है। इसके बारे में पार्टी अपना वक्तव्य दे चुका है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा ही है कि फेयर तरीके से इसकी जांच करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जांच करिए। लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के 84 वर्ष के पिता और लगभग 76 वर्ष की उनकी माताजी, 78 वर्ष की उनकी माताजी इतनी बुजुर्ग हैं जो बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं, जिनको सुनाई भी कम देता है, ऐसी राजनीति किस काम की? मतलब इतना राजनीति का घटिया स्तर भारतीय जनता पार्टी ले आएगी कि आज उनके माँ बाप को भी परेशान किया जा रहा है, परिवार तक को परेशान किया जा रहा है। ये तो हद है, ये तो घटिया राजनीति का बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक ओछी राजनीति है जो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो है राजनीति का स्तर इतना गिरना चाहिए था जो भाजपा ने गिरा दिया है। इसका जवाब इनको अभी मिलने वाला है 25 बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में हार रहे हैं। जी, हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी है, वो इसका जवाब दे देंगे। शुभेंदु जी, इनका जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से आप प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या वाकई में स्वाति मालीवाल बीजेपी के एजेंट है और बीजेपी का इसमें हाथ है? कल को नरेंद्र सोनी जी को पार्टी से निकाल दिया जाए तो इसमें भी बीजेपी का ही हाथ होगा। कल को वो टॉयलेट जाएं या खाना खाने जाएं, इसमें भी बीजेपी का ही हाथ होगा। आपकी पार्टी की सांसद हैं, आपके सीएम के पास वो जाती हैं, सीएम हाउस में जाती हैं, सीएम हाउस में केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के सीएम हैं उनके पीए उनको मारते हैं, पिटाई करते हैं। आपकी स्वाति मालीवाल जी जाके रिपोर्ट एफआईआर करती हैं, पुलिस रिपोर्ट कर रही है, संजय सिंह जी पीसी करते हैं, कहते हैं कि विभव कुमार ने बहुत गलत काम किया, और फिर अतिशी कहती हैं कि संजय सिंह गलत है, विभव कुमार ने कोई काम ही नहीं किया गलत। तो ये आप पहले बताओ कि संजय सिंह सही है कि अतिशी सही है? आप लोग किसको बचाने में लगे हुए हो? ये भैया कुछ और बात है। अभिषेक मनु सिंघवी को आपको टिकट देना है और उस टिकट में किसी से रिजाइन करना पड़ेगा, तो आपने सोचा स्वाति मालीवाल जी को रिजाइन करा दें, फिर किसी और को ढूंढेंगे आप लोग। आप लोगों के सब झगड़े आपके पब्लिक के सामने हैं, जनता ने समझ लिया है भारतीय जनता पार्टी का आपके घर के झगड़े में क्या लेना देना। स्वाति मालीवाल को तो आपने ही कुछ महीने पहले आपने वो बनाया था, सांसद बनाया था। आपका सांसद कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है, और उसको यदि आप लातों से मार रहे हैं और उसको घसीट के मार रहे हैं। और तीसरी चीज मैं ये कहता हूं कि जो पुलिस
पुलिस को जो आपने वीडियो की वो दिया है उसमें उन मिनटों को क्यों हटा दिया गया है? पुलिस का कहना है कि पूरा वीडियो नहीं है, काट छाट के वीडियो दिया गया है। इससे सब पता लगता है। और उसके बाद मुंबई गए थे, मुंबई के अंदर सब डिलीट क्यों कर दिया आपने? फोन हैंग हो गया तो पुराना सिस्टम सब डिलीट हो गया। ये सब बातें जो लगती हैं कि आप लोगों का काम है एक महिला के साथ बदतमीजी करना, चाहे वो आपकी पार्टी की ही क्यों ना हो। इससे पहले भी आपने किरण बेदी जी, साजिया एलवी जी और दुनिया के बहुत सारे ऋचा पांडे जी महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, और छुपाने के लिए अब केजरीवाल जी को जवाब नहीं मिल रहा है। किस तरीके से लखनऊ में जब पत्रकारों ने पूछा केजरीवाल जी को कि स्वाति मालीवाल पे बोलिए, तो केजरीवाल जी गायब हो गए, जवाब दिया नहीं उन्होंने ठीक से। तो मेरा मानना है कि आप कब तक बचोगे? हर बार बीजेपी को सीबीआई का नाम, लेकिन कई चीजों पर बचती हुई तो बीजेपी भी नजर आती है। प्रियंका पासवान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई है, उनसे जान लेते हैं। प्रियंका जी, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखती हो? पहले तो आपका बहुत स्वागत हिंदी खबर में। अब आप बताइए कि किस तरीके से इस पूरे मामले को देखती हैं? सहयोगी पार्टी हैं आप, केजरीवाल के साथ में चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, अगर सहयोगी पार्टी हम केजरीवाल के साथ नहीं भी होते, फिर भी स्वाति मालीवाल की महिला है, अगर कोई गलती हुई है, कोई अपराध हुआ है तो उसकी जांच बाकी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये राजनीतिक षड्यंत्र है, प्रोपोगेंडा है, तो ये भी खुल के सामने आ जाएगा। ये भी सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। तो थोड़ा सा वक्त का इंतजार करें। जांच चल रहा है, कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है। और ये राजनीतिक टाइम है, चुनाव का टाइम है। अभी सारी विपक्षी पार्टियों को ये लोग अपने डाइवर्ट करने के मुद्दे पे हैं। राहुल गांधी जी के खिलाफ भी केस हो जाता है, उनको भी जाना पड़ता है कोर्ट। अभी हेमंत सोरेन जेल में बैठे हुए हैं, उनको नहीं रिलीफ मिल रहा है। अभी तो ये स्वाति मालीवाल का केस है, ठीक है। अगर ये केस चल रहा है तो इसको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच हो, उसके पहले आप कैसे बोल सकते हैं कि ये दोषी है, ये नहीं है? भाई, आप न्यायपालिका से तो ऊपर नहीं है ना। थोड़ा तो आप करिए, थोड़ा तो आप धैर्य धरिए। आप लोग केंद्र में बैठे हुए, आप लोग को किस चीज का डर है? आप लोग केंद्र में बैठे हुए, आप लोग को किस चीज का डर है? थोड़ा धैर्य धरिए। अगर इसकी जांच हो रही है तो जांच होने दीजिए। जांच होने के बाद में जो न्यायपालिका बोलेगी उसको मानेंगे, कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं। और टाइम के साथ ये भी पता चल जाएगा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है या क्या है। अभी हमारे गठबंधन के हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं, अब उनको अभी तक बेल नहीं मिली। और नारायण राणे और ना जाने प्रफुल्ल पटेल, हेमंत विश्व, जितने लोग जाके बाहर बैठ गए, इन लोगों ने किन सबूतों को नष्ट किया? कि अभी बोल रही इस मामले में सबूत नष्ट हो गए, उस मामले में सब विपक्षियों के सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं। ये लोग अपने आप को बचाते हैं। तो ये लोग उन लोग को कैसे सही करके अपने साथ जोड़ लिए। जो बीजेपी के साथ में है वो तो भाई पाक साफ है, और जो बीजेपी के विपक्ष में वही कल्प्रिट है, वही दोषी है, वही पक्षपाती है, और वही लोगों के साथ में गलत कर रहा है। लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन बैठी हुई है लोगों के साथ में, और हम ये भी मांग करते हैं कि स्वाति मालीवाल जी को बिल्कुल न्याय मिले, निष्पक्ष जांच हो, और बिल्कुल उनके अगर जिस हिसाब से सारी चीजें सामने आनी चाहिए, लेकिन हाँ, उसके पहले आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल, जांच तो इस मामले में चलेगी, लेकिन जो सवाल आपने उठाए हैं उसका जवाब शुभेंदु जी से ले लेते हैं। शुभेंदु जी, प्रियंका जी साफ साफ सवाल उठा रही है कि बीजेपी में शामिल कर लिया जाता है, पाक साफ हो जाते हैं। आस्था जी, अभी आप देखेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है, एनसीआरबी की जो प्रियंका जी, शुभेंदु जी जवाब ले लेने दीजिए। नहीं, जरा सुन लीजिए, ये भी मालीवाल जी से जुड़ा हुआ है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें देखिए महिलाओं के साथ कितना क्राइम बढ़ गया है। तो वहीं अगर स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा की हो या महिला आयोग क्यों है, तो वो भी महिला ना। तो जहां आप जो समस्या है उसके जड़ में तो जाके उसको सही कीजिए। जब ठीक है, शुभेंदु जी से जवाब ले लेने दीजिए। शुभेंदु जी आप बताइए किस तरीके से आरोप लगा रही हैं? प्रियंका जी को कहना है मेरे को, प्रियंका जी, यदि आपके साथ भी कोई भी गलत करेगा, इस तरीके से मारपीट करेगा, जूते लात से आपको घसीटा जाएगा, और पैरों से लगातार आपके ऊपर वार किया जाएगा, तो हम आपके साथ खड़े होंगे, चाहे आप हमारी पार्टी में हो या ना हो। बहुत अच्छी बात है कि आप साथ में खड़े हैं, और ये अच्छी बात है। अब उसी की जांच हो रही है, नहीं कर सकते ना। दोषी कहाँ कह रहा हूँ मैं? केजरीवाल जी को सुनिए तो, लेकिन आप एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है अगर आप देख रहे हैं, किस हिसाब से पहले बात तो सुनो। प्रियंका जी जवाब ले लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए शुभेंदु जी को। महिलाओं के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, कैसे रोकेंगे? मूल में जाके जड़ समाप्त कीजिए। शुभेंदु जी को बोल लेने दीजिए, आपने सवाल उठाया, उनको जवाब दे देने दीजिए। मेरी दो प्रश्न है जी।
कि जांच तो हो रही है, जांच में जो वीडियो पाए गए उसमें कई जगह के वीडियो काट कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए, तो इस पे क्या कहेंगे आप? और यदि वो वैभव कुमार कह रहे हैं बंबई जाकर उनका फोन हैंग हो गया और उन्होंने सभी डाटा डिलीट कर दिए, तो इस पर शक तो होता ही है। तो शक है उस पर, यदि वीडियो की रिकॉर्डिंग दर्ज की जा रही है, वीडियो की रिकॉर्डिंग दर्ज करी जा रही है। प्रियंका जी पहले बात सुनिए। प्रियंका जी बात सुन लीजिए शुभेंदु जी की, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। गृह मंत्रालय के अंदर में आप लोग कहीं तक भी घुस करके जांच कर सकते हैं, सही जांच कीजिए। कैसे प्रियंका जी आपको मौका मिलेगा बोलने का, पहले शुभेंदु जी को जवाब दे देने दीजिए। क्लाउड में सारी चीजें सेव होती हैं, वहां से प्रियंका जी आप शांत हो जाइए, शुभेंदु जी को जवाब दे देने दीजिए पहले। आप बीच में बोलेंगे तो उनकी बात पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ प्रियंका जी देखो, जो केजरीवाल जी के यहाँ से वीडियो आए, सब जो वीडियो क्लिप्स आए, उसमें कई जगह पर कुछ लगभग 15-15 मिनट का डिलीट कर दिया गया। क्यों किया गया होगा ये सोचिए। और यदि अचानक फोन हैंग हो जाता है, सारी चीजें होती हैं सर, आप वहां से मेरी बात समझिए, यदि आप, हम भी इंजीनियर हैं मैडम, और आई क्लाउड को भी यदि जाके चलिए ये जो सवाल आप उठा रहे हैं शुभेंदु जी, आप प्रवक्ता जो है उनसे जान लेते हैं। नरेंद्र जी, कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, जो वीडियो है उसको कहीं कहीं से डिलीट किया गया, पूरी तरीके से ये वीडियो सामने नहीं आया है। और फोन हमने क्या कहा है? हमने ये कहा है कि भैया ये आप जांच कीजिए, जहां जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उनकी रिकॉर्डिंग लीजिए, आप देखिए ना, कौन मना कर रहा है, आप करिए। लेकिन आप जांच के नाम पर अब आप सुनेंगे नहीं, अब आप दूसरों के बीच में बोलेंगे, कर सकते हो, अब आप बोलेंगे दूसरों के बीच में कोई डिलीट नहीं हुआ है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। ये पुलिस बताएगी ना, ये पुलिस जांच में बताया जाएगा ना। आप पुलिस वाले हैं या कोर्ट हैं, क्या है आप? भाजपा वाले ना तो पुलिस वाले हैं ना कोर्ट वाले हैं, तो भाजपा वाले जज क्यों बन जाते हैं भाई? इतनी जल्दी जज बनने की क्या आवश्यकता है आपको? आपको बड़ी उतावली होती है। जैसे नरेंद्र जी आप बात पूरी कर लीजिए। आता है आप बड़ी उतावली में आ जाते हैं। नरेंद्र जी आप बात पूरी कर लीजिए। मेरा ये कहना है आस्था जी कि आम आदमी पार्टी सदा से इस फेवर में रही है कि किसी भी विषय की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। अगर किसी को षड्यंत्र में फंसा रखा है तो वो भी सच जो है देश के सामने आना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए। आज जिस तरीके से षड्यंत्र पर षड्यंत्र किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, हम उसके प्रकरण वाइज बार बार रखते हुए चले आ रहे हैं। ये आज की कहानी तो है नहीं, ये तो बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश लगातार चलती आ रही है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है। जब अरविंद केजरीवाल जी के पीछे इन्होंने पूरी अपनी सारा सिस्टम लगा दिया है और अरविंद केजरीवाल जी को जेल इन्होंने भिजवा दिया फर्जी मुकदमा लगा करके, वो जेल से प्रचार करने के लिए उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने छोड़ा है, उसके बाद भी इनको चैन नहीं है। इनको देश की जनता, दिल्ली की जनता हराने जा रही है। बस ये अब खुल के गालियां देना, षड्यंत्र करना, बस अब ये इन्होंने शुरू कर दिया कि किसी तरीके से हमें प्रोपेगेंडा करके वोट मिल जाए, जो मिलने वाला है नहीं। अभी अमित शाह जी आए, योगी आदित्यनाथ जी आए, आके गाली देने लगे, पाकिस्तानी बुलाने लगे। अब बताइए, जो भाजपा को वोट नहीं देगा, अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन करेगा, वो पाकिस्तानी हो गया। आज आधे देश के अंदर इनको कितना 30-32% वोट मिलता है पूरे देश के अंदर, बाकी 70% पाकिस्तानी है क्या? तो इनको शर्म भी नहीं आती है ऐसी घटिया राजनीति करते हुए कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तानी हो गया। तो इनकी बौखलाहट से साफ समझ में आता है कि ये लोग चुनाव हारने जा रहे हैं और ये चुनाव हारने के डर से अब इनको इमोशनल करके लोगों को वोट लेना है, प्रोपेगेंडा करके लोगों का वोट लेना है, इसलिए ये लोग जो है अब इस तरह की हरकतों पर उतर आए। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो डरी हुई है, वो हार रही है, इसलिए वो डरी हुई है। वेदभूषण जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। वेदभूषण जी, ये जो स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठाया गया है, 2 ही दिन बाकी रह गए दिल्ली में जब मतदान होना है, आपको क्या लगता है, आप सभी की बातें सुन रहे हैं यहाँ पर, आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा क्यों उठाया गया? क्योंकि ये 13 तारीख को सामने आया था ये मामला, काफी लंबा टाइम हो गया, केजरीवाल नहीं बोले, और जब इस मामले पे जांच तो चल ही रही है, तो क्यों ये मुद्दा एन चुनावों में उठाया गया? देखिए आस्था, मेरे पास में ये एक एमएलसी है जो एक छोटे अस्पताल की नहीं है। अब डॉक्टर भी झूठे हो सकते हैं, इनका एलिगेशन कुछ भी लगा सकते हैं, नरेंद्र सोनी और प्रियंका पासवान। इसमें उनकी 4 इंजरी दिखाई गई है, जो इंजरी उस दिन उनको कॉज की गई थी और डॉक्टर ने बताया कि इतनी पुरानी ये इंजरी है, क्योंकि डॉक्टर इस तरह की कॉम्पिटेंस रखते हैं कि वो बता सकते हैं कि किस तरह की इंजरी है। जो आम आदमी पार्टी ने पहले दिन जो वीडियो
दिखाई थी, सोशल मीडिया मौजूद है, उसमें सीएम आवास के अंदर उनकी पिटाई होते हुए दिखाया गया है। अब उसको आप ये भी बोल दें कि वो भी एडिटेड है। अब अदालत में 5 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया। अब आप अदालत पर उंगली लगा दीजिए कि अदालत भी झूठी है। वीडियो जो आया है उसमें इस तरीके से कहीं भी नहीं दिखाया गया कि मारपीट हुई है, बल्कि चिल्लाती हुई स्वाति मालीवाल ही नजर आ रही है। और जब थाने पहुंची है, रिपोर्ट भी 3 दिन बाद करवाई गई है। देखिए, रिपोर्ट कराने का क्रिमिनल जो कानून है, 1-1 महीने 1-1 साल 10-10 साल बाद भी एफआईआर हो सकती है। सिविल कानून के अंदर लिमिटेशंस है। क्रिमिनल कानून में एक लड़की के साथ यदि 10 साल की थी, आपने मीटू कैंपेन सुना होगा, 29 साल बाद एक लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया कि फला फिल्म प्रोड्यूसर ने मेरे साथ सेक्सुअल एब्यूज किया, तो ये टाइम लिमिट को आप भूल जाइए। पर डॉक्टर तो बताएगा ना, उस दिन आपकी प्रेजेंस, मोबाइल की डिटेल्स बताएगी कि स्वाति माल उस दिन उनके घर पर आई थी, किसके बुलाने पर आई थी। तो इन्वेस्टिगेशन ये हो जाने दीजिए, पूरी चीज आपको बताई जाएगी। जी जो नरेंद्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं। ये सब चीजें झूठी बताएंगे। एमएलसी भी झूठी है, पुलिस भी झूठी है, अदालत भी झूठी वेदभूषण जी, अब समय की कमी है, नरेंद्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं। मामला आता है, चंडीगढ़ का मामला आता है, अदालत ठीक हो जाती है। जब उनको जेल भेज दिया जाता है, केजरीवाल को अदालतें मिली हुई है बीजेपी से। ये बीजेपी का ठीक है। वेदभूषण जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब नरेंद्र जी से ले लेते हैं। बहुत कम समय बाकी रह गया, उनसे थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं। 20 सेकंड में जवाब दीजिए नरेंद्र जी। आस्था जी, मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से वेदभूषण जी आप पूर्व ऑफिसर हैं पुलिस के, तो आप पुलिस वाले मामले पे रहें तो बेहतर होगा। आप प्रवक्ता ना बने, आप चंडीगढ़ दिखा रहा हूँ, इसीलिए तो आपको एमएलसी दिखा रहा हूँ मैं। बिल्कुल आप एमएलसी झूठी बताइए ना, बोलिए झूठी है, ये वीडियो झूठी है आपके। ठीक है, वो तो इस मामले में लगातार जांच चल रही है, वो देखने वाली बात होगी। जी, आप सभी जुड़े हमारे साथ, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से स्वाति मालीवाल को लेकर जांच चल रही है, वो देखने वाली बात होगी कि क्या निकल कर सामने आता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल इसमें मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।